नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज और मैं हूं विष्णु राठौर। इस वक्त मौजूद है इटावा जनपद के भड़तना में, जहां चुनावी माहौल में चाय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बसपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरीके से इटावा जनपद का माहौल है और बसपा को कहां तक मजबूत समझते हैं। जिस तरीके से चर्चा होती रहती है कि तमाम नेता जो है वो पार्टी बदलते रहते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी बसपा में आते हैं। तो इसको लेकर ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, कितने वर्षों से आप इस बसपा पार्टी में हैं? 2010 में माननीय बहन जी की सरकार थी, तब हमने बसपा पार्टी ज्वाइन की थी। जी। उससे पहले तो हम अपना व्यापार संभालते थे और राजनीति के बारे में तो हम ये कहते थे कि एक सांप ने एक नेता को डसा, नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप बेचारा चल बसा। लेकिन तत्कालीन समय में भड़तना के ही कुछ सफेद पुरुष नेताओं से हम पीड़ित हुए, तो हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अपनी शिकायत लेके गए। कहते हैं कि गए तो थे हरी भजन होटल लगे कपास, शिकायत तो हमारी वहीं रह गई, लेकिन हम पक्के बस पाई। माननीय बहन जी की सच्चे सिपाही तब से बन गए और उसके बाद लगातार हम 2023 तक करीब बहुजन समाज पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी आपने कब ज्वाइन किया था, कितने वर्ष पहले? हमने जून 2010 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। जी। सबसे पहले हमें सेक्टर उपाध्यक्ष बनाया गया था, फिर विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया, फिर जिला का कोषाध्यक्ष बनाया। जिला का कोषाध्यक्ष पद तो हमने 10 साल पार्टी में रखा, कुछ समय के लिए जिला के उपाध्यक्ष भी बने और तमाम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहकर पार्टी की रीति नीति और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाया और ये बात को बहुत करीब से, बहुत पास से समझा कि अगर समाज संगठित हो और उसका नेता भी अपने समाज की रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए संकल्पित हो, तो वो समाज अपने नेता के लिए हमेशा मरने मारने पर भी तत्पर रहता है। बसपा को आप कहाँ देखते हैं, किस मैदान पर नजर आ रही है बसपा पार्टी आपको? बहुजन समाज पार्टी के बारे में अभी भी यही धारणा है कि कानून व्यवस्था के मामले में माननीय बहन जी के शासन के समकक्ष अभी भी कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री नहीं आ पाया। जहां तक पार्टी की सरकार के इस समय उसके बारे में ये है चर्चा की अभी वो किस स्तर पर या कहाँ उसकी राजनीति है, तो आने वाला भविष्य बहुजन समाज पार्टी का ही होगा, क्योंकि जनता कानून व्यवस्था के साथ ही साथ ऐसे नेतृत्व को पसंद करती है जो समाज के सभी वर्गों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर साथ चले। वहीं लगातार बसपा पर आरोप लगता रहता है कि जो बसपा जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बसपा कार्य करती है या नहीं करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है बहुजन समाज पार्टी बाद में एक मिशन पहले है। वो अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलती है। दबे पिछे समाज, जो सदियों से वंचित समाज है, जिसके हक मारे गए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है और हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व न तो कभी बिका, न उसे कोई खरीद सका और न अभी भी खरीदने वाला पैदा हुआ। हम आपको बताएं कि मानवर काशीराम साहब से एक बार कहा गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलना चाहते हैं, तो मानवर साहब बोले कि कौन नरसिम्हा राव? तो उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री। बोले प्रधानमंत्री हैं तो ठीक, अपने लिए हैं, जिसको मिलना हो वो काशीराम के साहब के दरवाजे पर आए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के करोड़ों वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस समाज के हित के बारे में जिसको बात करनी है वो हमारे द्वारे आए, वरना मानवर काशीराम साहब तो साइकिल चला चला के पूरे देश में वंचितों के, शोषितों के घर पर पहुंचे। ऐसे नेतृत्व के बारे में ये कहा जाए कि वो किसी दूसरी पार्टी के कहने के लिए या दूसरी पार्टी के हित के लिए काम करती है, ये उन लोगों के लिए तो सोच हो सकती है जो अपनी राजनीति को सफल न बना पा रहे हो और उसका दोष बहुजन समाज पार्टी पर छोड़ रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, वो इटावा पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी की यानी कि बीजेपी की किसी अन्य पार्टी से टक्कर नहीं बल्कि बसपा से है। तो बसपा को कितना मजबूत समझते हैं आप? बहुजन समाजवादी पार्टी और उसका कैडर और उसका वोट शुरू से ही मजबूत रहा है।
जहाँ तक ये एक खुशखबरी वाली बात है कि बीजेपी के प्रदेश के नेतृत्व ने ये माना है कि अब भाजपा की टक्कर बहुजन समाजवादी पार्टी से है। और यथार्थ में भी पिछले चुनाव में भी हमारी पार्टी ने मेयर की 2-2 सीटें उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीती थी, और नगर निकाय के चुनाव में भी बसपा का वोट निर्णायक रहता है हमेशा स्थितियों को पलटने में। जहाँ तक मजबूती की बात है, बहुजन समाजवादी पार्टी अपने सभी स्तरों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बाकी नतीजा तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। भाई, नगर पालिका चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं, आपने देखा कि जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो कैसे देखते हैं इस चुनाव को? भरतना में ही नहीं, हमने हर जगह देखा है कि जो पूर्व चेयरमैन हैं जी। वो हर हालत में चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें जनता परिवारवाद, खानदानवाद के विरोध में वोट डाल रही है। जनता नहीं चाहती है कि रानी या राजा के पेट से राजा हो, बल्कि वोट की पेटी से निकले। ये जो चेयरमैन जो लोग हैं, पूर्व में हैं, रहे हैं या लड़ना चाहते हैं, इनका एक ही मकसद रहता है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उस कुर्सी को बरकरार रखा जाए और थैली लगाकर थैला पैदा किया जाए। हम आपसे ही पूछते हैं कि अगर आप सब्जी लेने जाएंगे तो आप ताज़ी सब्जी लेंगे कि बासी? ताजी। आप ताज़ी सब्जी लेंगे। आप ये माइक है या जो फ़ोन है या जो आपकी बाइक है, ये नई स्टैंडर्ड के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी की लेंगे या पुरानी? जाहिर है कि हर आदमी समय के साथ चलना चाहता है और नई चीज़ों के साथ चलना चाहता है। तो जब हम हर चीज़ में नया आजमा रहे हैं तो फिर नेताओं की दौड़ में हमें पुराना लेने का क्या मतलब? लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जाए, ये हमारा पुराना फोन है, इसने हमें प्रगति दी है, हमें आगे बढ़ाया है और काफ़ी प्रॉफिट दिया है, तो अभी सही है, तो हम क्यों ना इसको चलाएं? ये सही है, लेकिन समय के साथ जब चीज़ें बदलती हैं, आपने देखा होगा कि एक समय हम लोग एक्सचेंज पर फ़ोन मिलाते थे, वहाँ से नंबर लगवाते थे। उसके बाद रिंग वाला फ़ोन आया था, उसके बाद एसटीडी बूथ बने और उसके बाद ये फ़ोन आया। तो जनता ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम वो एसटीडी वाला ही बूथ वाला ही फ़ोन रखें या पीछे वाला रखें। समय के साथ सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और यही मेरा कहना है कि राजनीतिक रूप से उन लोगों को पहचाने जनता, और वो पहचानती भी है। अगर वो पहचानती नहीं होती तो आज परिवारवादी राजनीति करने वाली पार्टियां हाशिए पर हैं। इसी तरह जनता भी ये बात समझ रही है कि ये नेता लोग जो बन चुके हैं, ये बार बार किस लिए बनना चाहते हैं और किस लिए ये इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना ये नेता लोग रंग बदल रहे हैं। इन्होंने समाज के मान सम्मान को हाशिए पर रख दिया। एक समय ऐसा था, हमारे भरतना में वैश्य समाज के नेताओं के घर मुख्यमंत्री हाजिरी लगाने आते थे। आज स्थिति ये हो गई कि हमारे समाज के नेता दर दर मारे फिर रहे हैं टिकट के लिए, दर दर मारे फिर रहे हैं, कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं एंड टाइम पे कट रहा है। ये स्थिति भरतना में भी है, ये स्थिति इटावा में भी है। जबकि वैश्य समाज का योगदान शहरों में और शहरों की राजनीति में पार्टियों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहता है। भरतना में भी हमारे वैश्य समाज की बहुत आबादी है जी। लेकिन नेताओं ने अपनी सिर्फ खुद हम आगे बढ़ जाए और हमारा समाज पीछे रह जाए, इस सोच ने समाज को बांट भी दिया और छांट भी दिया। और आज उसका परिणाम ये है कि समाज की भी वैल्यू नहीं रही और समाज के नेताओं की भी वैल्यू नहीं रही। हमने बहुजन समाजवादी पार्टी से, मानवर साहब की विचारधारा से, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से यही सीखा है कि अगर हम अपने समाज के प्रति और समाज को आगे बढ़ाने के प्रति सच्ची निष्ठा से और खुद ना आगे बढ़कर समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें तो समाज भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम समाज को अगर बेचने वाले बन जाएं और हम चाहें कि हम रह जाएं तो ना तो हम रहेंगे ना हमारा समाज रहेगा। तो भरतना नगर के लिए किस तरह का आप प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह के अध्यक्ष होने चाहिए? हमारा तो हमेशा से राजनीति में ये मानना है कि आगे वाली पीढ़ी पीछे वाली पीढ़ी से हमेशा ज़्यादा समझदार रहती है। अगर जनता ये ऑप्शन बना ले कि पुराने फेंको कबाड़े में और नए अजमाओ अखाड़े में, तो जनता के पैर छूने वाले, जनता की सेवा करने वाले, जनता के मनोभावना को समझने वालों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि उन्हें ये भरोसा रहेगा कि अब जनता हम में से किसी को चुनेगी। लेकिन अगर
पैसे की राजनीति से, बाहुबल की राजनीति से, मनी से, मसल से, मीडिया से अगर हम किसी चीज़ को कवरेज करके और सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो सत्ता भले ही मिल जाए, लेकिन मनोभावना आपके साथ कभी नहीं रहती। और जनता इस बात में अब बहुत समझदार हो गई है कि वो इन लोगों की भावनाओं को खूब अच्छी तरह समझ रही है, इनके चेहरों को भी अच्छी तरह से समझ रही है कि ये सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए थैली लगाकर थैला लूटने वाले लोग हैं। और मेरा तो जनता से यही कहना है कि अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती है। आप अपने समाज में अपने जो आपके दरवाजे पर आए उसमें से उस उम्मीदवार को चुनिए जो भले ही गरीब हो, लेकिन उससे आपको उम्मीद तब भी रह सकती है। लेकिन जनता में ये जो चेयरमैन साहब बन के जाते हैं, अब जनता चेयरमैन साहब की राजनीति को नकारेगी और नगर सेवक की राजनीति को आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये थे बसपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष जिन्होंने अपनी बात को रखा। बसपा के लिए आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है वो भी बताइए। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।